अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी और बेसिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस। ये बनानी बहुत आसान है, आपको कोई बाज़ार से चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को देख लें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह हर दफ़ा आपकी पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी और ज़बरदस्त तैयार होगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस आसान और बेसिक सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए हमने सिंपल 4 से 5 टमाटर ले लेने हैं और उनको ब्लेंडर जग के अंदर डाल देना है। आप चाहें तो किसी भी साइज़ में इनको रफली चॉप कर सकते हैं। मैंने बस हर एक टमाटर के 4-4 पीसेस कर लिए थे और उसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडर जग के अंदर। मेरे पास यहाँ पे मीडियम साइज़ टमाटर थे। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 6 से 7 ले सकते हैं, वरना 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है और आपने पानी इसके अंदर इतना डालना है कि जो टमाटर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं कर देना, बिल्कुल मॉडरेट रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा थिक। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको हल्का सा मैं गर्म होने दूँगी और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी गार्लिक पेस्ट। तकरीबन 1 टीस्पून आपके सामने यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी और इतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका ये जो गार्लिक पेस्ट है ये बिल्कुल भी बर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बर्न होगा तो उसमें से टेस्ट जो है हमारी पिज़्ज़ा सॉस में बहुत अजीब सा आएगा और वो अच्छी तैयार नहीं होगी, ना ही उसका फ्लेवर अच्छा होगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारा ये जो लहसुन है ये जलना नहीं चाहिए। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और जो मैंने टमाटर ग्राइंड कर लिए थे, ब्लेंड कर लिए थे, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करनी और बहुत थिक भी नहीं करनी। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी कि जो हमारा लहसुन था जो हमने फ्राई किया है वो अच्छे से इस टमाटर की प्यूरी के अंदर आ जाए और बहुत अच्छा सा इसके अंदर पक जाए। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप इसकी मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छा सा पक जाएगा तो हम इसके अंदर बहुत आसान और बहुत थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ओरेगनो शामिल किया है। अगर आप ये नहीं शामिल करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा हमारी पिज़्ज़ा सॉस के अंदर फ्लेवर आ जाता है, बहुत मज़ेदार किस्म का। अब नेक्स्ट इसको मैं कलर देना चाहती हूँ, तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून आपके सामने ये भर के मैंने पेपरिका पाउडर लिया है। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इससे ज़्यादा मिर्च तेज़ नहीं होती। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पे वो मौजूद है तो आप वो डाल लें, या फिर रेड फूड कलर भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर कोई लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, बस हमने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला है, वो भी इसको कलर देने के लिए। अब मैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पे भी मीडियम फ्लेम पे ये पक रहा है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक। आप इसका जो टेस्ट है यहीं पे चख के चेक कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून भर के डाल दिया था और वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बेसिक इसका बहुत आसान रेसिपी है कि आपने बस इसके अंदर टमाटर ग्राइंड करके डाले हैं और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है ऑयल के साथ। जब ये आपकी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो बस आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे। किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर या बॉटल के अंदर आप इसको फिल करके रख सकते हैं। फ्रिज में ये स्टोर भी की जा सकती है। अब यहाँ पर आप देख लें कि इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको लिड दे दिया है, कवर करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ज़रा और अच्छी सी थिक हो जाए और परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ जाए। यहाँ पर अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने, जैसे आपने देखा है, कोई टमाटर को बॉईल नहीं किया
क्योंकि बाज़ लोग इस तरीके से भी करते हैं कि पहले टमाटर को बॉईल करके उसका जो छिलका है वो हटा लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लेंड करते हैं। तो आपको इतनी मुश्किल चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल फ्रिज से टमाटर निकालें, उनको अच्छे से वॉश करें और उसके बाद उनके पीसेस करके आप ब्लेंड कर लें। सिंपल रेसिपी है, बहुत बेसिक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थिक होती जा रही है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि अभी हमने इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट शामिल करना है, जो कि हम थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी को थिक होने के बाद इसमें शामिल करेंगे। मैंने इसको दोबारा कवर करके रख दिया है क्योंकि उसके अंदर अभी भी पानी बाकी है। थोड़ा सा उसको थिक होने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर वो लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि शुगर है 1 टेबलस्पून, एक तो इसके अंदर ये थोड़ी सी शाइन लाएगी और दूसरा ये है कि चीनी भी हम जब किसी भी चीज़ में शामिल करते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ती है। तो इसलिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले आप उसको थोड़ा सा थिक होने दें और उसके बाद शामिल करें। अब लास्ट में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप ली थी और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी को और स्मूथ करने के लिए, ताकि इसका टेक्स्चर जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी पिज़्ज़ा सॉस का आ जाए जो हम स्टोर से ख़रीदते हैं। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी और बस जैसे ही ये थिक हो जाएगी तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। अभी मेरे ख़्याल से इसके अंदर और पानी है और ज़ाहिर है चीनी शामिल किया है तो वो भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगी, तो फिर इसको कवर करके आपने छोड़ देना है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पिज़्ज़ा सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। चूँकि अभी ये बहुत गर्म है तो ये थोड़ी सी आपको अभी और थिन कंसिस्टेंसी की लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी ये और स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसलिए हमें इस बात का भी ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी हमने इसको नहीं करना। बस यहाँ पे ये रेडी है। थोड़ी देर बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। कितनी सिंपल और बेसिक सी रेसिपी थी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इसको बस आप एक ही दफ़ा बना के अपने फ्रिज के अंदर किसी भी बॉटल के अंदर या एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के रख लें और उसके बाद जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना हो तो आपकी पिज़्ज़ा सॉस पहले से ही रेडी होगी और आप बस डो तैयार करेंगे। और उसकी रेसिपीज़ भी मैंने पूरी डिटेल में चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आराम से आप वो देखेंगे, बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।